In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. हम देख रहे हैं आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 31। अच्छा, इससे पहली वीडियो के अंदर भी हम मज़ीद की इंग्लिश पढ़ चुके हैं, यानी उसमें हमने एनी लॉन्गर का लफ्ज़ यूज़ किया था इसके लिए, लेकिन आज हम इसके लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और इसमें किस तरह के जुमले होंगे आइए देखते हैं। मसलन मज़ीद कुछ पैसे नहीं बचे, या मज़ीद कोई दलाइल नहीं, या मज़ीद कोई जगह नहीं, या इसी तरह मज़ीद कोई बहाने नहीं। ठीक है, यानी अगर कोई बहाने बना रहा हो तो कहता भाई अब मज़ीद कोई बहाने नहीं, यानी ठीक है। तो आइए हम इसकी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ हम मज़ीद के लिए चूँकि नो मोर का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये टू वर्ड्स हैं नो मोर यानी मज़ीद। अच्छा, इसको या तो हम नाउन से पहले यूज़ करेंगे या वर्ब के बाद नो मोर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने नाउन से पहले मज़ीद का इस्तेमाल करना हो तो फिर नो मोर के बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने वर्ब के बाद मज़ीद का इस्तेमाल करना हो तो फिर वर्ब के बाद नो मोर का यूज़ होगा। यानी या तो नो मोर नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या नो वर्ब के बाद नो मोर आएगा। आइए अब इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा मामला। मज़ीद कुछ पैसे नहीं बचे, नो मोर मनी लेफ्ट, नो मोर मनी लेफ्ट। अब यहाँ देखिए कि नो मोर के बाद हमने नाउन यूज़ किया हुआ है, मनी इज़ अ नाउन, और ये भी नॉन काउंट नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जब भी नाउन के साथ यूज़ करना हो तो नाउन से पहले हम नो मोर लगाते हैं। नो मोर मनी लेफ्ट, मज़ीद कोई दलाल नहीं, नो मोर आर्गूमेंट्स। अब यहाँ देखें कि यहाँ आर्गूमेंट्स भी नाउन है, तो नो मोर आर्गूमेंट्स, यानी पूरा जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना ही कहना काफ़ी होता है कि अब मज़ीद दलाइल नहीं होंगे, बात मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद कोई जगह नहीं, नो मोर रूम, नो मोर रूम। रूम का माने कमरा होता है, लेकिन यहाँ रूम के माने जगह के हैं। अक्सर हम कहते हैं ना यार मेरे लिए जगह बनाओ, मैंने बैठना है, तो मेक रूम फॉर मी। तो रूम का मतलब जगह भी होता है, यानी थोड़ी सी जगह जो हमने इस्तेमाल करनी है। या अक्सर गाड़ी वगैरह में या बस में कहते हैं भाई अब जगह ख़त्म हो गई है, तो नो मोर रूम, मज़ीद कोई जगह नहीं। इसी तरह मज़ीद कोई बहाने नहीं, नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके, नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके। तो यहाँ आपने देखा है कि नो मोर के बाद हमने नाउन यूज़ किया हुआ है, और एक्सक्यूजेस यानी ये भी नाउन है, उससे पहले हमने नो मोर का इस्तेमाल किया है। मज़ीद कुछ ना कहना, से नो मोर। अब देखें यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने वर्ब से वर्ब है और उसके फ़ौरन बाद नो मोर का यूज़ किया हुआ है। से नो मोर, मज़ीद कुछ ना कहना। अब वो वहाँ नहीं रहती, शी लिव्स देयर नो मोर, शी लिव्स देयर नो मोर। लिव वर्ब है और उसके बाद हमने आगे नो मोर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह वो मुझसे कोई ज़्यादा ज़ही नहीं है, ही इज़ नो मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, ही इज़ नो मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो इज़ वर्ब है और उसके बाद हमने नो मोर का यूज़ किया है। तुम मुझसे कोई ज़्यादा नवाब नहीं हो, यू आर नो मोर अ लॉर्ड देन आई एम, यू आर नो मोर अ लॉर्ड देन आई एम। तो यहाँ आर वर्ब था और वर्ब के बाद हमने नो मोर का यूज़ किया है। आइए अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब वो फौत हो चुका है, ही इज़ नो मोर नाउ। देखिए यहाँ इसके बाद हमने नो मोर यूज़ किया है। अच्छा, नो मोर यानी अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए भी हम ये जो नो मोर का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ नो मोर नाउ, यानी अब वो फौत हो चुका है। बराए मेहरबानी मुझसे मज़ीद सवाल ना पूछें, प्लीज़ आस्क मी नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क मी नो मोर क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नाउन है, उससे पहले हमने नो मोर का यूज़ किया है। उन्हें मज़ीद मदद की ज़रूरत नहीं, दे रिक्वायर्ड नो मोर असिस्टेंस, दे रिक्वायर्ड नो मोर असिस्टेंस। हमारे पास मज़ीद शिकायत नहीं है, वी हैव हैड नो मोर कंप्लेंट्स, वी हैव हैड नो मोर कंप्लेंट्स। यहाँ कंप्लेंट नाउन है, उससे पहले हम नो मोर का यूज़ किया है। मज़ीद वक्त नहीं है, देयर इज़ नो मोर टाइम, देयर इज़ नो मोर टाइम। मेरे पास मज़ीद पैसे नहीं हैं, आई हैव गॉट नो मोर मनी, यानी मेरे पास मज़ीद पैसे नहीं हैं, आई हैव गॉट नो मोर मनी। अच्छा, यहाँ पर हमने आई हैव यानी आई हैव को शॉर्ट किया हुआ है, इसकी कंट्रैक्शन है, चूँकि इससे पहले मैं कंट्रैक्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखिएगा।
تو یہاں پر منی سے پہلے ہم نے نو مور کا یوز کیا. اب میں مزید اس سے نہیں ملوں گا. I'll meet him no more. I'll meet him no more. برائے مہربانی مزید جوس نہیں چاہیے. No more juice please. اچھا یہاں ضروری نہیں کہ جوس کی بات ہو رہی ہے. No more tea please. No more water please. جو چیز بھی مزید نہ چاہیے ہو اس کے لیے آپ یہ سینٹینس بول سکتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے جوس کی کہ برائے مہربانی مزید جوس نہیں چاہیے. No more juice please. So you must have noted کہ ہم نے no more کو noun سے پہلے بھی یوز کیا ہے. no more کے بعد ہم نے noun یوز کیا اور یعنی verb کے بعد بھی ہم نے no more کا استعمال کیا ہے. یعنی ہماری ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس کو noun سے پہلے یوز کرنا ہے یا بعد میں یوز کرنا ہے. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.